नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिखाई आंख, क्या करेंगे अब सीबीआई गवई की। और कांड के 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे मोदी, गुजरात से राहुल ने लगा दी लताड़ की। वहीं सीट शेयरिंग पर बिहार में मची तकरार, चिराग को तगड़ा झटका की। साथ ही सियासत में फिर आई मनुस्मृति, भड़की मायावती की। और खबर के अंत में बात होगी, महाराष्ट्र के किस दिग्गज ने दिया इस्तीफा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मणिपुर में बवाल के बाद 2 साल बाद पीएम मोदी का दौरा, चुराचांदपुर में रिलीफ कैंप में पहुंचे। इंफाल में बवाल पीड़ितों से मिले, कहा शांति का रास्ता चुनिए आप। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे पर सियासत तेज, कांग्रेस ने बताया दिखावा, देरी पर कहा ये लोगों का अपमान है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आज करेंगे बड़ा ऐलान, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार। चुनाव आयोग बोला, वोटर लिस्ट बनाना बदलना सिर्फ हमारा काम है, एसआईआर कराना विशेष अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश देना हमारे काम में दखल है। आरएसएस से जुदा नहीं हो सकती है भाजपा, रिश्तों को रीसेट करने में जुटे पीएम मोदी और अमित शाह। पीएम का मणिपुर जाना नहीं, वोट चोरी अहम मुद्दा। गुजरात में राहुल गांधी कांग्रेसियों से बोले, भरोसा मत तोड़ना। अखिलेश का सरदार लुकाया सामने, पहली बार सिख पगड़ी पहनी देखी गई। नेपाल बवाल का क्या जिक्र, वो डकैती पर किया बड़ा दावा। उन्हें चुप रहना चाहिए, मनुस्मृति पर बयान को लेकर मायावती ने राम भद्राचार्य पर साधा निशाना। प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों में होगा चिराग के चहेतों का नाम, नवरात्र में करेंगे ऐलान। 1 पद 2 मकान, किराया 90 रुपए। पूर्व विधानसभा अध्यक्षों ने रहने और कार्यालयों के लिए अलग अलग घर ले लिए, एक के नाम पर 4 फ्लैट बुक। महाराष्ट्र में प्रकाश महाजन ने मनसे के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, कहा मुझे नजरअंदाज किया गया। तमिलनाडु की पहचान है डीएमके, भीड़ नहीं विचारों का आंदोलन, मुख्यमंत्री स्टालिन का विपक्ष पर सीधा निशाना। पटना के विक्रम सीट पर महागठबंधन में छिड़ी तकरार, कांग्रेस और भाकपा और माले आमने सामने आए। कांग्रेस के एआई वीडियो पर मचा बवाल, महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन, बताया देश की हर मां का है ये अपमान। बिहार के बाद अब इस राज्य में एसआईआर की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बाबूलाल मरांडी बोले, हेमंत सरकार ने प्रशासन को बंधक बनाया, डीजीपी को न यूपीएससी वैध मान रही न भारत सरकार। अवैध तरीके से कुर्सी पर काबिज, पनौती अटकी। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच, सैनिकों का अपमान, उद्धव ठाकरे ने किया सड़क पर उतरने का बड़ा ऐलान। मोहन भागवत बोले, डर के चलते भारत पर टैरिफ लगाया गया, वे सोचते हैं हम मजबूत हुए तो उनका क्या होगा, जब 7 समंदर की दूरी तो डर कैसा। जम्मू और कश्मीर में सीएम बोले, महराज पर लगाया गया पीएसए वापस लेने पीएम मोदी और गृह मंत्री से की बात। केरला की राजनीति में गहराया ऑडियो क्लिप विवाद, कांग्रेस ने माकपा पर बोला हमला। एमपी एमएलए को दुखी करने वाले अफसरों पर सख्त हुई योगी सरकार, जवाब ना दिया तो अब होगा एक्शन। घुसखोरी रोकने के लिए अल्बानिया में एआई मिनिस्टर, पीएम बोले सरकारी ठेकों पर नजर रखेगी, विपक्ष ने कहा यह पब्लिसिटी स्टंट संविधान के खिलाफ है। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। गुजरात में राहुल गांधी कांग्रेसियों से बोले, पीएम का मणिपुर जाना नहीं, वोट चोरी अहम मुद्दा है। दरअसल बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस संघर्षग्रस्त राज्य की यात्रा अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वोट चोरी ही देश का मुख्य मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि हर जगह लोग पीएम को संबोधित करने के लिए वोट चोर के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने गुजरात के पार्टी जिलाध्यक्षों से कहा है कि अपने काम के प्रति एकाग्रचित हो, आप लोगों को ऐसा काम करना है जो उदाहरण बन जाए। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से भरोसा नहीं तोड़ने की भी अपील की। बता दें कि आज जूनागढ़ में पत्रकारों ने जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मणिपुर में पीएम मोदी की निर्धारित यात्रा पर टिप्पणी मांगी, तो रायबरेली से कांग्रेस सांसद ने इस पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा को कमतर करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, आज भारत में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। चुनाव आयोग बोला, वोटर लिस्ट बनाना और बदलना सिर्फ हमारा काम, एसआईआर कराना विशेष अधिकार।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आज कहा कि पूरे देश में समय समय पर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन कराना उसका विशेषाधिकार है। कोर्ट इसका निर्देश देगी तो ये अधिकार में दखल होगा। आयोग ने कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वोटर लिस्ट बनाना और उसमें समय समय पर बदलाव करना सिर्फ चुनाव आयोग का अधिकार है। ये काम न किसी और संस्था का है और न ही अदालत को दिया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वोटर लिस्ट को पारदर्शी रखने के लिए लगातार काम करते हैं। यह हलफनामा एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर दायर किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि चुनाव आयोग को भारत में विशेष रूप से चुनावों से पहले SIR कराने का निर्देश दिया जाए ताकि देश की राजनीति और नीति केवल भारतीय नागरिक ही तय करें। निर्देश कुछ भी मांगा गया हो, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब काफी डराने वाला है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद आज करेंगे बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार। फिल्मी पर्दे से समाज सेवा तक अपनी पहचान बनाने वाले और असल जिंदगी में लोगों के रियल हीरो बने सोनू सूद का आज एक सोशल मीडिया पोस्ट बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। जी हां, सोनू सूद ने एक्स पर लिखा, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार, 13 सितंबर को बड़ी घोषणा करूंगा मैं। उनके इस पोस्ट ने राजनीतिक गलियारे में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सोनू सूद किसी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं या फिर बिहार के लिए कोई बड़ा सामाजिक अभियान शुरू करने वाले हैं। सोनू सूद का बिहार में खास जुड़ाव पहले से ही रहा है। बता दें तो कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर संकट खड़ा हुआ था, तब सोनू सूद ने बड़ी संख्या में बिहार के लोगों को बस, ट्रेन और फ्लाइट की मदद से उनके गाँव तक पहुँचाया। हालांकि कुछ लोगों का तो ये कहना है कि ये तो बस PR स्टंट था और कुछ भी नहीं। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करिए। उन्हें तो चुप रहना चाहिए। मनुस्मृति पर बयान को लेकर मायावती ने रामभद्राचार्य पर साधा निशाना। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान पर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो ने विवादित बयानबाजी करने से बचने और चुप रहने की उनको सलाह दी। स्वामी रामभद्राचार्य ने एक कथा के दौरान कहा था कि कुछ लोगों ने मनुस्मृति जलाई। जब पढ़े लिखे लोग यह करते हैं तो बड़ा दुख होता है। कितना मनुस्मृति जलाओगे, जाने कितने लोगों का यह कंठस्थ है, उनसे दोबारा लिखवा दी जाएगी। इसे लेकर अब मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है तो उनको इस बारे में कोई भी गलत बयानबाजी आदि करने की बजाय चुपचाप बैठे रहना चाहिए। उनको अपनी जातिवादी द्वेष भावना को त्याग कर ये समझना चाहिए कि बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं। प्रकाश महाजन ने मनसे के प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, कहा मुझे नजरअंदाज किया गया। दरअसल दर्शकों बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता दिवंगत प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने एक वीडियो संदेश में अपने फैसले की घोषणा कर डाली है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी में उनके काम के लिए उन्हें कभी प्रशंसा नहीं मिली, बल्कि उन गलतियों के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया जो उन्होंने कभी की ही नहीं। उन्होंने अपने इस कदम के लिए राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे में सम्मान की कमी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी अन्य पार्टी में शामिल होने की कोई भी योजना नहीं है। वीडियो में प्रकाश महाजन ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुझे रुक जाना जरूरी है। पहलगाम की घटना के बाद मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन उस समय मुझे लगा कि हालात सुधर जाएंगे। निजी तौर पर मैं कहूं तो मेरी उम्मीदें सीमित हैं। मैं जिस भी पार्टी में रहा, मुझे कभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई और ना ही कोई पद चाहिए था। हिंदुत्व की रक्षा ही मेरी एकमात्र भावना थी, लेकिन उम्मीदें कम रखने के बावजूद मुझे बहुत नजरअंदाज किया गया। क्या प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों में होगा चिराग के चहेतों का नाम? नवरात्र में करेंगे घोषणा। न तो प्रशांत किशोर स्वयं चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनकी जन स्वराज पार्टी गठबंधन करेगी, ये आंतरिक फैसला है। परिस्थितिवश इसमें मात्र यही संशोधन हो सकता है कि मित्रवत दलों के कुछ चहेतों को जसुपा अपना सिंबल दे दे। हालांकि यह एक संभावना मात्र है, अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि जसुपा सभी सीटों के लिए प्रत्याशियों का चयन कर रही है। अंदर खाने से उसके कुछ प्रत्याशी तय भी हो चुके हैं, लेकिन कई सीटों के लिए अभी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले।
चिराग पासवान से प्रशांत किशोर का सद्भाव यही काम आएगा। वैसे भी इस सौदे का लाभ दो तरफा है। एनडीए में चिराग को मुंहमांगी सीटें मिलने से रही। ऐसे में कुछ वैसे लोग जसपा का बस्ता तो ढो ही सकते हैं जिन्हें चिराग की टिकट की आस बंधा चुके हैं। हालांकि इसके लिए उन लोगों को भी आवेदन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रति आवेदन 21,000 रुपए शुल्क निर्धारित है, फिर भी टिकट की कोई गारंटी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती दावा कर रहे हैं कि सबसे पहले जसपा के प्रत्याशी ही घोषित होंगे। चूंकि निर्धारित मानदंडों पर योग्य अभ्यर्थियों की तलाश पूरी नहीं हुई, इसीलिए देरी हो रही है। अन्यथा 15 अगस्त तक सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने थे। बिहार के बाद अब इस राज्य में एसआईआर की तैयारी। चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। चुनाव आयोग बिहार जैसा स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन पूरे देश में कराने की तैयारी कर रहा है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलाकर ने बताया कि 20 सितंबर को राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक भी होगी। इसमें पार्टियों को एसआईआर की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने सारी तैयारियां कर ली हैं और शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं। इसके तहत 20 तारीख को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक भी होगी, जिसमें इस प्रक्रिया के कदम और तरीके समझाए जाएंगे। रतन केलकर ने बताया कि केरल में एसआईआर की घोषणा जल्द होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।